बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हिट हुए और वो लोग नहीं समझ पाए कि किसका गाना है। सिर्फ फ्रंट पे जो रहता है बस उन्हीं को देखा जाता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। पीछे काम काम करने वाले का अगर किसी ने अपना मूल्य बढ़ा भी दिया तो उनको साइड कर दिया जाता है इंडस्ट्री से बाहर। जो दिन भर भैया भैया पीछे पीछे लगा रहेगा वही करेगा। वो चीज़ें राइटरों को नहीं मिलता है जो कि बाकी इंडस्ट्री में, जो हिंदी इंडस्ट्री में है, पंजाबी इंडस्ट्री में है। खेसारी भैया हों, चाहे पवन भैया हों, दिनेश भैया, सबके साथ मैंने अच्छा किया है। सबसे ज़्यादा तो मैंने खेसारी लाल जी के साथ काम किया है क्योंकि स्ट्रगल टाइम से ही हम साथ में रहे, एक रूम में रहे हैं। पवन भैया भी मुझे छोटे भाई जैसा मानते हैं, उनके यहाँ भी घर पे आना जाना है। बाद में सब लोग वही दर्द अपना दिखाने लगते हैं कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, लेकिन पहले फेम के चक्कर में यूनिटी तोड़ देते हैं लोग। बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। मेरा नाम है धर्म दुबे और इस समय भोजपुरी सिनेमा के मशहूर राइटर मिस्टर आज़ाद सिंह हमारे साथ हैं। बहुत ही स्वागत आपका, बहुत बधाई भी आपको, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दो नई म्यूज़िक कंपनी का लॉन्च हुआ है। आप ही बताएं कि क्या कुछ खास है वो। बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल से गाने आएंगे हमारे कल्चर को प्रदर्शित करेंगे और वल्गैरिटी से बाहर हम लोग काम करेंगे, वल्गैरिटी नहीं होगी। और जो भी नए कलाकार आएंगे उनका भी स्वागत होगा, उनके भी कंटेंट को हम अपने चैनल के ज़रिए रिलीज़ करेंगे। जो भी अच्छे कंटेंट बना के लाएंगे बिल्कुल उनको रिलीज़ किया जाएगा और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त रिलीज़ किया जाएगा, बल्कि उनको शेयर भी किया जाएगा। क्या बात है। हम आपको बताएं दोस्तों, IFA म्यूज़िक वर्ल्ड और RV बीट्स, ये दो नई कंपनियां आ रही हैं। इनके साथ ही साथ ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन का एक समावेश है। तीन बड़ी कंपनियां एक साथ और क्या टीम है, टीम के बारे में अगर आप पूरा बताएं, कौन कौन है आपके साथ। टीम जैसे कि हमारे भोजपुरी के डायरेक्टर योगेश कुमार मिश्रा जी हैं साथ में, उनके भाई हैं छोटे भाई पंकज मिश्रा जी, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर राजकुमार जी हैं, राजकुमार सिंह जी का भी सपोर्ट है काफ़ी। और RV बीट्स जो चैनल है उनके ऑनर राहुल बोहरा जी हैं, तो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है हमें। और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, जो साथ दे रहे हैं इस मुहिम में। तो बस। आज़ाद भैया, कुछ देर पहले मैंने आपको सुना मीडिया में, आप ये कह रहे थे कि एकमात्र ये जो कंपनियां रिलीज़ हुई आज कंपनियां जो चालू की गई हैं, इन कंपनियों में अगर गाना सुपर हिट होता है तो उसका क्रेडिट हर सभी को मिलेगा जी। तो इससे दो सवाल उठते हैं। पहले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी। दूसरा, क्या आपको ऐसा कभी झेलना हुआ है गाने में कि आपको क्रेडिट नहीं मिल रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल जो गाने हिट हो रहे हैं, सुपर ब्लास्ट हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, राइटरों को उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देखा जा रहा? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हिट हुए और वो लोग नहीं समझ पाए कि किसका गाना है, किसने लिखा, क्योंकि पीछे कोई देखता ही नहीं कौन गाया, कौन क्या हुआ। सिर्फ फ्रंट पे जो रहता है बस उन्हीं को देखा जाता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। और इंडस्ट्री के लोग भी जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग भी बस क्रेडिट एक ही जगह देते हैं। क्रेडिट के साथ साथ जो एक मूल्य होता है, अगर चीज़ें मान लीजिए ग्रोथ करती है, हिट होती है, तो सिर्फ हक एक ही व्यक्ति को दिया जाता है कि आप ही अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं, बाकी की पीछे कैमरे के पीछे काम करने वाले को मूल्य नहीं बढ़ेगा। अगर कोई बढ़ा भी देता है, पीछे काम काम करने वाले का अगर किसी ने अपना मूल्य बढ़ा भी दिया तो उनको साइड कर दिया जाता है इंडस्ट्री से बाहर। मतलब अब दूसरा कोई करेगा, जो सस्ते में काम करेगा भाई वही करेगा, जो दिन भर भैया भैया पीछे पीछे लगा रहेगा वही करेगा। मतलब सम्मान नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो अगर क्रिएटिव आदमी है तो यहाँ कोई सम्मान नहीं है। जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई हर क्रिएटिव आदमी को सम्मान मिले, सबको उचित दाम मिले, हर कुछ मिले, बस कोशिश यही चल रही है सर। अच्छा भैया, कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं? मैं तो देखा जाए तो मैं स्ट्रगल करने 2009 में आ गया था, लेकिन 2011 से मैं रेगुलर मुंबई में 10 हूँ। साल मान लीजिए, 10 जी साल जी जी जी। हैं। कितने गाने लिख दिए हैं अब तक? गाने तो मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार से ऊपर ही लिख चुके होंगे गाने। 2,500 में कितने गाने ब्लॉकबस्टर हो गए हैं? ब्लॉकबस्टर तो बहुत सारे गाने हुए, जो कि सबसे पहला गाना मेरा हुआ था ललटेन जला के। उसके बाद भी बहुत सारे गाने हुए, बोलिया बोले लू कोई लरिया, ब्यूटी च्यूटी करके गाना आया था, छलकत हमरो जवनिया, चोलिए मटकल परान, ऐसे से बहुत सारे गाने, ठीक है। फिर लव कलश भोली सुतालक कोरा में, बहुत सारे गाने हैं। मतलब मैं एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि आपके लिखे हुए गानों से कई सिंगर सुपरस्टार हो गए, बोल सकता हूँ मैं? अब सब देखिए, अब सबका अपना अपना नसीब है। हम अब कोशिश करते हैं, मैं किसी को ही नहीं बोल चलिए ठीक सकता है, हूँ। वो सब छोड़िए। ये बताइए कि आपने किसको स्टार बनाया अपने अपने लिखावट से? स्टार तो देखिए, मैं अभी नहीं बोल सकता मैं किसी को स्टार बनाया हूँ।
मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। गाने हिट होते हैं तो सभी को फ़ायदे मिलते हैं, सिंगर को भी फ़ायदे मिलते हैं, हमें भी, सबको फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन राइटरों को नहीं मिलता। राइटरों को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जो एक सम्मान होता है बाकी इंडस्ट्री ऐसा में। होता है, फीस होती है, हाँ बहुत जी, बड़ी बात है वो भैया, लाखों रुपया लोग बना रहे हैं। जी, तो वो चीज़ें राइटरों को नहीं मिलता है जो कि बाकी इंडस्ट्री में, जो हिंदी इंडस्ट्री में है, पंजाबी इंडस्ट्री में है, वो भोजपुरी में हमारे यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे लोग नहीं है समझने वाले उस चीज़ों को। अच्छा, तो अभी मैं जहाँ जुड़ा हूँ ये लोग मतलब इस चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि खुद टेक्नीशियन है लोग। तो यहाँ हम साथ मिल के काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले लोगों को सम्मान मिले, जो भी गीतकार होंगे, संगीतकार होंगे, प्रोग्रामर होंगे, सभी को सम्मान मिले। नहीं लेकिन भैया मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, उस मुद्दे पे मैं आऊँगा भी आपके पास, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ग्रुपिज्म का शिकार हो जाता है एक राइटर भोजपुरी सिनेमा में, ज़्यादातर देखा गया है। दो सवाल आपसे, पहला आप किस ग्रुप के हैं, दूसरा कि आप भी शिकार हुए हैं? हुआ हूँ मैं भी। खोल दीजिए ना, हम किसी को नहीं बताएंगे, बताइए ना। मैंने शिकार मतलब ऐसा भैया बोल देना चाहिए, उससे क्या लोगों तक बात शिकार पहुंच भैया जाए। मेन क्या है ना, कि जैसे काम आप जैसे किसी के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप को लगता है कि ये मतलब उनका है, मेरा नहीं है, जबकि हम तो सबके लिए है ना, हम तो गीतकार हैं। आप हमसे बोलेगा कि नहीं हमको एक अच्छा गाना चाहिए, तो हम सबके लिए बेस्ट सोचेंगे, और हमने किया भी है, जिसके साथ भी हमने किया है सबके साथ हमने हिट दिया। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक ग्रुप को अच्छा दिया, मैंने जिसके साथ भी, चाहे खेसारी भैया हों, चाहे पवन भैया हों, दिनेश भैया, सबके साथ मैंने अच्छा किया है। कल्लू जी हों, समर जी हों, जिनके साथ भी मैंने काम किया है, लेकिन फिर भी एक टैग लग जाता है कि फलाना फलाना के ग्रुप के हैं। तो जबकि एक गीतकार किसी ग्रुप का नहीं होता है। हाँ, रिलेशन एक अलग होता है कि मान लीजिए किसी स्टार से मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, घरेलू रिलेशन है, क्योंकि उनके साथ मैं ज़्यादा समय बिताया हूँ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि मैं किसी ग्रुप का हूँ। मैं खुद एक स्वतंत्र गीतकार हूँ और मैं सबके लिए अच्छा काम करता हूँ और भविष्य में भी करूँगा। मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं हूँ। अच्छा, बड़े सीनियर हैं आप, मैंने काफ़ी राइटरों के भोजपुरी सिनेमा से इंटरव्यूज़ किए हैं, आपका नाम हर कोई लेता है, बहुत आपको इज्जत और सम्मान की नज़रों से देखा भी जाता है, ठीक है। पर्सनल आपका जुड़ाव सबसे ज़्यादा किस सिंगर के साथ रहा है, किस सिंगर के साथ बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, और एक कंफर्ट जोन है, आपको लगता है भाई है मेरा? सबसे ज़्यादा तो मैंने खेसारी लाल जी के साथ काम किया है, क्योंकि स्ट्रगल टाइम से ही हम साथ में रहे, एक रूम में रहे हैं, और उनसे घरेलू टाइप का रिश्ता था। एक रूम में रहे हैं? हाँ, एक जगह हम लोग रहे हैं, यहीं गोरेगांव में ही। तो उनसे मतलब छोटे भाई बड़े भाई का एक रिश्ता है, वो हमारे बड़े भाई हैं और हमको हमेशा छोटा भाई का दर्जा दिए हैं, और मैंने भी कभी कोई सा शिकायत का मौका नहीं दिया। बाकी रिलेशन मेरे सबसे अच्छे हैं। पवन भैया भी मुझे छोटे भाई जैसा मानते हैं, उनके यहाँ भी घर पे आना जाना है, काम भी उनके साथ मैंने किया, उनके साथ भी मैंने प्रूव किया है। तो रिलेशन सभी से अच्छे हैं, बट खेसारी भैया से थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हैं हम। अभी भी हैं? हाँ, अभी भी हैं, लेकिन होता है छोटी मोटी चीज़ें बीच बीच में मनमुटाव होते रहते हैं। मनमुटाव मतलब बीच के लोगों के चलते हो जाता है मनमुटाव। बाकी मेरा पर्सनल उनसे न मेरा है ना उनका मेरे से कुछ है, बीच के आपकी लोगों जगह किसी और राइटर ने ले ली है? नहीं, जगह की बात नहीं है, बात होती है कन्फ्यूजन की। जगह की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लेकिन ऐसा सुपरस्टार स्टार जो होते हैं कान के इतने कच्चे क्यों होते हैं? कन्फ्यूजन होता है कैसे? सालों से आपके साथ है, अचानक से आपसे क्या चलता है? वो सस्ते महंगे की बात होती है। जैसे हमने अपना आप वाला मैटर सस्ता महंगा वाला हो गया है। सस्ता महंगा, अगर मैंने रेट टाइट कर दिया अपना तो हम गलत हो गए। हम अगर सस्ते में काम कर रहे हैं, कम में काम कर रहे हैं, मतलब अगर गाना हिट होता है तो हम क्यों नहीं रेट बढ़ाएंगे? मेरा भी हक है बढ़ाने का। हम भी चाहेंगे कि भाई महंगी गाड़ी से मैं भी घूमूं, मेरा खुद का बंगला हो, मेरा फ्लैट हो। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। मेहनत हम कर रहे हैं। हम देखिए क्या होता है कि फ्रंट पे पब्लिक भी नहीं जानती है कि एक गाने को बनाने के लिए हम कितना खोपड़ी लगाते हैं, कितना सोचते हैं उस गाने पर। उसके पीछे अगर पब्लिक आके देखे तो समझेगी कि पब्लिक को भी पता चलेगा कि असली मेहनत कौन करता है। एक गाने को बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है, रोज़ नया मैटर लिखना है। नया मैटर नहीं लिखे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम, नया मैटर लिखिए, नया ट्यून बनाइए, उसके बाद सब कुछ मज करके रखिए आप स्टूडियो में, तब जाके एक कलाकार आता है और आधे घंटे में गा के चला जाता है, आधे घंटे में। लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत हम किए इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका उचित मूल्य भी मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपने चीज़ों को सर्वाइव करें। अगर हम ही कमज़ोर हो जाएंगे, हम कहाँ से काम करेंगे, हम कहाँ से अपनी खोपड़ी चलाएंगे? बट इस पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। सही बात भी है, साथ में रहने वाला, महंगी गाड़ियों में, महंगे वही घरों में, और आप और हम अभी भी यहीं हैं। वही ना, ये सिर्फ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है।
बाकी हर जगह लोग बाकी जगह सब जगह से मेरे बहुत अच्छे हिंदी के सर्कल के लोग भी कुछ राइटर हैं जो अच्छे व्यवस्था में रहते हैं लोग। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर एक सुपरस्टार के सपोर्ट हट जाता है या आप उठे तो आपके काम पर अभी असर हुआ है क्या? काम नहीं है क्या आपके पास ऐसा काम बहुत है, काम इतने हैं कि मैं जो भी न्यूज़ देख रहे होंगे बहुत लोग के मन में आएगा भी जो हमसे गाने का रिक्वायरमेंट किया हूँ मैं उनको नहीं दे पाया हूँ, उनको पता होगा। तो काम की कमी नहीं है, बहुत लोगों को मैं नहीं दे पाया हूँ समय से। काम इतने सारे हैं, काम की कमी कभी नहीं हो सकती यहाँ इंडस्ट्री, भोजपुरी चाहे हिंदी चाहे कहीं भी, क्रिएटिव लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। बस एक होता है कि फलाना के साथ नहीं कर रहे हैं, इनके साथ नहीं कर रहे हैं, बस यही एक हो सकता है कि फलाना के साथ नहीं कर रहे हैं। काम की कमी नहीं है, काम अभी भी है। भैया अभी हाल ही में मैंने राइटर कुंदन प्रीत का भी इंटरव्यू किया था। कुंदन प्रीत का साफ तौर से आरोप था, एक लाइन में उन्होंने ये कहा कि सुपरस्टार सिंगर की नज़र में हम जैसे राइटरों का जो अस्तित्व है, औकात है जो, वो एक इमारत के गेट पर खड़े हुए वॉचमैन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको उन्होंने लगता है, सत्य सहमत है? बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। मैंने भी देखा था इंटरव्यू और काफ़ी मुझे अच्छा लगा उनका इंटरव्यू। आपको पूछते हुए मैंने सवाल देखा था, अच्छा लगा था, उनकी सारी बातें मुझे अच्छी लगी और ये हकीकत भी है कि यही दर्जा दिया जाता है। तो भैया उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद लोग मुझे भगाएं, काम मिलना बंद हो जाए या मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। ऐसी सिचुएशन जब एक राइटर के साथ आती है तो क्या चलता है एज ए सीनियर राइटर? आपको लगता है कि उन्हें आप लोग जाने देंगे? नहीं, मैं खुद ही ये आपने बहुत सही सवाल किया। तो ये हकीकत बात है कि वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, बड़े स्टार जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं कुंदन ने गलत बोल दिया हम लोग के खिलाफ, वो किसी के खिलाफ नहीं, वो एक अपना दर्द बताया, वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी बड़े स्टार या किसी के प्रति खिलाफ नहीं है वो चीज़ें। और रही बात इंडस्ट्री छोड़ने की, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। हमने खुद कुंदन को फ़ोन किया और जो कुंदन को अभी तक प्राइज़ मिला होगा उस प्राइज़ का मैंने खुद ही गाना लिखवाया और मैंने खुद ही डबल प्राइज़ उनको भेजा है। और हमने उनको बोला भी है कि आप हमारे साथ काम करिए, हम दिन प्रतिदिन आपके चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू ग्राफ बढ़ते रहेगा हम आप सभी को पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कभी नौबत नहीं आएगा कि क्रिएटिव लोग काम बंद हो जाएगा और इंडस्ट्रीज भगाए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल। और बात ये भी हुई थी कि भाई राइटरों की कमेटी बननी चाहिए, संगठन बनना चाहिए, अपना अधिकार मांगना चाहिए। क्या मेरी इस मांग के साथ आप सहमत हैं? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं बहुत पहले से इस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कोई यूनिटी बनाए। बट कुछ लोगों के चलते यूनिटी नहीं बने। यूनिटी हमने बनाया, 2-4 लोग पता चला पहले कूद के भाग गए, क्योंकि सब लोग को फेम चाहिए, पहले फेम चाहिए, बाद में सब लोग वही दर्द अपना दिखाने लगते हैं कि मुझे नहीं मिला, लेकिन पहले फेम के चक्कर में यूनिटी तोड़ देते हैं लोग। तो ये सभी से, जो भी आने वाले गीतकार हैं चाहे जो भी काम कर रहे हैं, सभी से मैं बोलूँगा कि फेम नहीं, पहले आप अपने अस्तित्व को समझिए, आप क्या हैं, आप गीतकार हैं, आपका ओहदा क्या है, पहले खुद को समझिए, आपको क्या इज्जत मिलनी चाहिए, क्या आपका मूल्य है, तो खुद को पहले समझना जरूरी है। यूनिटी बनाइए और आपको सब कुछ, नेम फेम सारा चीज़ मिलेगा। और ऐसा नहीं लगता आपको ये भी बोलना चाहिए कि जिस चीज़ के शिकार आप हो चुके हैं और बाकी भी राइटर्स हो रहे हैं, उन चीज़ों से भी बचें? बिल्कुल बचे हैं, हम भी हो चुके हैं और बहुत लोग हो भी रहे हैं। और जो दूर होते हैं तो दूर से लगता है कि नहीं ये चीज़ें बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी, हाँ, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। चाटुकारिता एक तरह से बोलते हैं। चाटुकारिता का मतलब ये होता है कि भाई चांदी चल रही है, लेकिन चांदी कुछ दिनों की होती है। हाँ, बस कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो इसलिए अपने मेहनत पे डिपेंड। हम जब पहली बार आए थे मुंबई तो हमने किसी स्टार को सोच के नहीं आए थे कि मैं किसी स्टार के साथ काम करूँगा। मैंने अपने बदौलत आया था कि मैं लिखूँगा तो मुझे मिलेगा, और मैं आज भी उसी पे कायम हूँ कि मैंने कभी किसी के यहाँ, चाहे बड़ा सिंगर हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी के यहाँ जाके काम नहीं मांगा। मैं बस अपने आप पे वर्क किया, काम मैंने लिखते रहा। मैं यहाँ तक कि खेसारी भैया को भी नहीं पता था कि मैं गीतकार हूँ, मैं बताता ही नहीं था कि मैं गीतकार हूँ। किसी वजह से मोबाइल में उन्होंने हमारा गाना सुना, तब से उनको लगा कि नहीं अच्छा लिखता है, तो उसके बाद हमने काम करना चालू किया। तो आप अपने आप में, अगर आप में दम है, आप में टैलेंट है, तो आप अपने आप पे वर्क करिए, बेहतर काम करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि फलाना से चलेगा, धमाका के साथ काम करेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में दम होना चाहिए तो दुनिया आपको पूछेगी। और भैया मैं तो ये भी कहूँगा कि भैया जीता जागता उदाहरण स्वर्गीय श्री श्याम देहाती जी हैं। आज हमारे बीच नहीं हैं और आपको हम सभी को पता है कि कितनी मदद, आर्थिक मदद आज हुई है या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल
भैया कोई जा रहा है मिलने उलने, क्या कुछ अपडेट अगर देना चाहें आप, वहाँ जुड़े हम लोग नहीं जा पा रहे। देखिए हम तो गए थे, गांव में गए थे मिलने, और काफ़ी खैर उन्होंने अच्छा किया था कि छोटा छोटा अमाउंट जुटा के कुछ उन्होंने कुछ काम कर लिया था गांव में। एक छोटी मोटी उन्होंने कंपनी चालू कर ली थी। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे एक मदद होना चाहिए, सभी को मिल के करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भैया लेकिन बहुत लोग, बहुत सुपरस्टार, नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मानते हैं, आके बताया मैंने इतनी दे दी, मैंने इतना रुपया नगद दे दिया, मैं श्याम देहाती की म्यूजिक कंपनी के लिए हर महीने एक गाना फ्री में गाऊंगा। एक स्टार सिंगर ने ये भी कहा, बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर के वादे पूरे हुए क्या? आप तो बड़े बारीकी से लोग अब खैर अभी तो उनके घर से फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास, उनकी वाइफ का फ़ोन आता रहता है, उनके भतीजे लोग फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने दिया नहीं है। बताइए ना कैसा माहौल है, क्या हालचाल है भैया के घर का? अब देखिए, अब जिसका, अब जिनके मेन मालिक ही ना हो घर का, वो घर ही तो उजड़ना ही बोल सकते हैं। सब कुछ सारा घर के मेन पिलर वही थे देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मदद की बात है तो जिस हिसाब से घर वाले बताते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मदद किया है। जो भी है सब मीडिया में ही बस है कि मदद मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और किसी ने कुछ किया नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर है? बस यूट्यूब पे है कि मैं मदद कर रहा हूँ, मैं हज़ारों दे दिया, मैं लाखों दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। जी, मतलब मन गढ़ंत कहानी वहानी नहीं बनानी है, और ईमानदारी से काम धंधे पे हैं? बस मेहनत करते रहिए आप, अपने टैलेंट पे आप भरोसा करिए। आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई परखेगा आपको, और हम साथ देंगे। आप आइए, आईफा म्यूजिक वर्ल्ड में जुड़िए, आरबी बीट में जुड़िए, आपको नाम दाम काम सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और हम आपका साथ देंगे। आप बस बेहतर काम करिए और जुड़िए हमसे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बड़े सलीके से आज़ाद भैया ने बहुत ही अहम अहम मुद्दों पर बातचीत की है। मुझे नहीं लगता भैया इन बातों से किसी को बुरा लगना चाहिए, या मुझे नहीं लगता इन बातों से विरोध जताना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल, अब समझदार लोगों के लिए तो, अब समझदार आदमी जो भी होगा, जो देखेगा इंटरव्यू, तो उसको तो नहीं लगना चाहिए। बाकी जिनको भाई क्या है ना कि वो चाटुकारिता का इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कि समझेंगे नहीं लोग, समझा देंगे लोग कि फलाना ऐसा बोल रहा है, वो आपको ही लेके बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है लोगों का। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। मैं एक इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस बस सुधार के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी माइंड मत करिए आप लोग, कोशिश करिए आप सभी मिलके कि सुधार हो जाए, और सबको नाम सम्मान सब कुछ मिले, दाम भी मिले। दाम भी मिले, सबसे महत्वपूर्ण दाम भी मिले, जरूरी क्योंकि है। बिना दाम के इतनी महंगाई में कुछ नहीं होना जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आज़ाद भैया ने जो कुछ कहा है, आप सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ।